हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पिताजी पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी, क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी। ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम्हें सुकन्या को घर लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या बात है माँ? दीदी है वो मेरी। ऐसे जवाब देते हैं अपनी माँ को? मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरे, तुमने बच्चे पर हाथ उठाया तो क्या करूं फिर? आपको और इसे मुसीबतों को गले बांधना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। देखिए जरा कैसे बैठी है। अब मैं इस पर ध्यान दूं या अपनी घर गृहस्थी पर? सुकन्या हमारी बेटी है उषा। हमारी नहीं, आपकी। मेरी बेटी नहीं है वो, सिर्फ गोपी मेरा बेटा है। माँ माँ होती है उषा, माँ में कोई सौतेलापन नहीं होता। अपना ये प्रवचन मंदिर में जाके दीजिए, देवी के भक्त सुनेंगे इसे, मैं सुनने वाली नहीं। मुझे इस घर में सौतेली बेटी नहीं चाहिए। जब इसका ब्याह कर दिया हमने तो इसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था। कहते हैं ना, ससुराल में लड़की की डोली जाती है तो अर्थी ही बाहर आती है। झूठ है, गलत है ये। बेटियों की अर्थी ही ससुराल से बाहर क्यों आएगी? जब वो ससुराल की दहलीज लांग कर खुशी खुशी अंदर आती है तो उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कोई शर्त क्यों? क्या ससुराल उसका नहीं? अरे बेटियां तो ससुराल में नई दुनिया का निर्माण करने के लिए जाती हैं, उन पर ये अन्याय क्यों? ये अत्याचार क्यों? ध्यान रहे, जब बहू बेटियां सुखी होती हैं तो खुशी होती है, तो घर सुखी होता है, ससुराल खुश होता है। बेटियों को भी अपने माँ बाप की, अपने मायके की याद आती है। अगर वो जाकर उनसे मिलना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? उस पर कोई पाबंदी क्यों? बेटी चाहे मायके में हो या ससुराल में, हमें कभी उसे रुलाना नहीं चाहिए। हमारी बेटियों के आंसू अनमोल हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए। कोई रोक नहीं लगानी चाहिए उन पर कि वो अपने मायके नहीं जा सकती। अरे बेटी वाले, अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम अपनी बेटी पर कोई रोक लगाते हो? तो फिर जो तुम्हारे घर की बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उस पर रोक क्यों? तुम्हारी सोच गलत है, इसे बदलो। इस सोच को बदलना ही होगा। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन सुकन्या जवान विधवा है। इसे घर में रखने का मतलब है आग को पल्लू से बांधना। दीदी के ससुराल वालों ने दीदी को विधवा आश्रम भेज दिया था। बेटी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं है।
जी को इनकी बेटी विधवा होकर घर लौट आई है। माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की, माता सप्तशृंगी देवी की। मुझे क्षमा करो माँ, आज मेरा ध्यान आरती में नहीं था। जब से मेरी बेटी विधवा हुई है, मेरा मन आपकी पूजा अर्चना में एकाग्र नहीं हो रहा है। वो वापस घर आ गई है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ। माँ, सुकन्या के सारे दुख मुझे दे दो, उसे दुख मत दो माँ, उसे दुख मत दो। जो दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी का दुख, हर किसी की व्यथा अलग अलग होती है। फिर भी हम अपनों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। भावनाओं के अधीन होकर मालिक से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि उसका दुख मुझे दे दो, मेरा सुख उसे दे दो। लेकिन बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नानावली, नहीं। सुख और दुख दोनों भोग हैं जो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। एक के कर्मों का भोग दूसरा कैसे भोग सकता है नानावली? मालिक से प्रार्थना करके हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन किसी के दुखों का बोझ हम नहीं उठा सकते। हर किसी को उसके नसीब में आया हुआ दुख दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जवान लड़की विधवा होकर घर आ जाए तो समझो माँ बाप के सुख चैन को आग लग गई। उषा, हम चलते हैं। चल। सुना तुमने? लोग क्या सोचते हैं तेरे बारे में? किस जन्म की दुश्मनी निभाने आई है तू? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? तुम तो मेरा जीना हराम कर दोगी। ये तो दीदी को तुम्हारे बारे में बोलना चाहिए माँ। क्यों नफरत करती हो इससे? आखिर दीदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप। मेरी दीदी तो भोली भाली सी है, फूल जैसी कोमल, हमेशा तुम्हें अपनी माँ ही मानती है, कभी कोई तकलीफ नहीं देती है तुम्हें। फिर भी तुम। तकलीफ तो तुम लेकर आए हो मेरे लिए। किसने कहा था तुम्हें इसे विधवा आश्रम से यहाँ लाने को? बोल, किससे पूछकर गया था तू इसके ससुराल? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी इस दीदी ने क्या दिया है तुम्हें? बताओ, दीदी ने मुझे माँ का प्यार दिया है। क्या कहा तुमने? माँ का प्यार? रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। मत मारो मेरे गोपी भैया को, मत मारो। दीदी, दीदी, गोपी, दीदी, गोपी, गोपी, दीदी। मेरा छोटा भैया, मेरा प्यारा भैया। दीदी, जो दूसरों का बुरा चाहता है, करता है, सोचता भी है, तो उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए हर किसी की भलाई का सोचना चाहिए। ये जो जीवन दिया है ना,
इसकी गाड़ी अच्छाई और बुराई के दो पहियों पर चलती है नानावली। झूठ और बुराई बहुत कोशिश करते हैं इस गाड़ी को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते। अरे मुझे अपाहिज बनाना चाहती है तू? दीदी तो तुम्हारे मोचाए पैर पर मलहम लगाना चाहती है। तू चुप रह गोपी। पति को निगलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। ये गोपी तो बच्चा है, इसे अकल नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए थी। आ गई इसकी उंगली पकड़कर यहाँ। अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? माँ, दीदी, सुकन्या बेटी, तू ठीक हो गई? सदमे से बाहर आ गई तू? हाय! अरे क्या हुआ? देख नहीं रहे, मोच आ गई है पैर में। ओ, एक ही पाँव में? हाय! तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे दोनों पैरों में मोच आ जाए? मैं चल न सकूं, मेरे दोनों पैर निकम्मे हो जाएं। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हें मोच आई कैसे? कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि दूसरों को दुख देने वाले को दर्द कैसे होता है। क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है उसका न्याय खुद मालिक करता है, और मालिक का न्याय बड़ा सीधा है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाय माँ! मैं मां सप्तश्रृंगी का कृतज्ञ हूं। मेरी प्रार्थना सुन ली मां ने। मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। अरे सारा दिन आराम करने के लिए विधवा होकर मायके आई है क्या? अरे ससुराल के किसी कुएं में कूदकर जान क्यों नहीं दे दी अपनी? पति को निकलने के बाद अब यहाँ मुझे लंगड़ी बना देना चाहती है। पिताजी, जल्दी बाहर आइए। गोपी क्या हुआ? नहीं दीदी नहीं। तुम कुएं के पास खड़ी क्या करने जा रही थी? पिताजी, मुझे लगा कि दीदी कुएं में कूदने जा रही है। आओ 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 बेटी।
ससुराल के कुएं में तो कूदकर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी। और अपने बाप को जिंदगी भर की परेशानी दे देना चाहती थी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मैं जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझता रहूं। माता सप्तशृंगी सब ठीक करेंगी। जिस लड़की ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति को खो दिया हो, जिसकी मां उसके जीने को कोसती हो, उसका कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता पिताजी। बेटी, कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी, उमाकांत भैया आए हैं। अरे उमाकांत, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। इस बार तुम बहुत दिन बाहर रहे। जब भी देखता था तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा होता था। मेरी नौकरी गांव-गांव घूमकर चीजें बेचने की है काका जी। आओ आओ, बैठो बैठो। जी। खूब पढ़ाई हो रही है गोपी? हाँ उमाकांत भैया, आपने ही तो कहा था अच्छे नंबर लाना, इसलिए स्कूल से आकर मैं खेलता नहीं, पढ़ाई करता हूँ। शाबाश। इस बार तुम कहाँ कहाँ गए? जी, नासिक से रत्नागिरी, सभी छोटे बड़े गांव घुमा काका जी। जब गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में सुकन्या के ससुराल चला गया, सुकन्या से मिलने। बचपन की सहेली है ना, और उसके लंबे घने बालों की तो मैं हमेशा तारीफ करता हूं। उस वक्त मेरे पास बालों के तेल की एक शीशी बच गई थी, सोचा कि सुकन्या को देता चलो। पर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो, सुनकर दिल को धक्का लगा काका जी। ऐसा सुकन्या के साथ ही होना था। सुकन्या ठीक तो है ना काका जी? अरे करमजली, रोटी जल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? सुकन्या कहाँ है काका जी? मैं बुलाता हूँ, दीदी अंदर है। दीदी। नमस्ते काकी। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं समझता हूँ काकी, उसकी हालत मैं समझता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों तक वणी में ही हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। पढ़ाई में कोई भी मदद चाहिए हो तो एक बार दरवाजा खटखटा लेना गोपी। तेरा पड़ोसी हूँ, हक बनता है तेरा। नमस्ते। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर। सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख
दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरे में खुशियों के दीप जलाना चाहता है। ये मत भूलो कि मालिक दयालु है, और कोई दुख में साथ दे न दे, मालिक सदा हमारा साथ देता है। दुनिया चाहे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे, वो हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल देता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो। वही एक है जिसकी कृपा से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सबका मालिक एक। आओ दीदी, अंदर क्यों खड़ी हो? पिछले साल की तरह मिलकर पटाखे जलाएंगे, जल्दी आ जाओ। कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे, दीपावली है, सभी मना रहे हैं, उसे भी। ये मनहूस मनाएगी दिवाली? हमने तो घर में एक दीप तक नहीं जलाया। क्यों? क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह किया है हमने? इस मनहूस की वजह से हमें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है। बस करो उषा, बस करो। जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा जगदम्बा। दीदी जल्दी आओ ना। अगर तुमने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो हमेशा के लिए लंगड़ी बना दूंगी तुझे। तेरी मनहूस छाया मेरे गोपाल पर नहीं पड़नी चाहिए। हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं मनहूस सायों को दूर करने के लिए। हम दीप जलाते हैं अंधेरे को हटाने के लिए। ये अंधेरा क्या है? अंधेरा हमारा अतीत है, हमारा बीता हुआ कल है। अंधेरा हमारी जिंदगी में घटी हुई अशुभ और बुरी घटनाएं हैं, हमारी बुरी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अंधेरा हमारी लाचारी है, मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, हमारी निराशा है। और उजाला हमारा भविष्य है, हमारी आशा है, हमारे सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। उजाला हमारी तरक्की की निशानी है, हमारी शक्ति है, मालिक का आशीर्वाद है। सूर्यास्त होता है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, और सूर्यास्त होते ही दुनिया का उद्धार हो जाता है। तुम भी उद्धार करो, उद्धार करो उन बदनसीब लोगों का जिनकी जिंदगी पर अतीत की अशुभ छाया पड़ी है। दूसरों का भला करोगे तो तुम खुद सूरज की तरह तेजस्वी बन जाओगे, और दूसरों की निराश जिंदगी में आशा की किरण बिखेर दोगे, और मालिक तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक। माँ, दीदी कहाँ है? क्यों? दीदी क्यों चाहिए तुम्हें? दीपावली मनाने के लिए। गोपी, तेरी दीदी रसोई घर में है, जाओ उसे ले जाओ और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों के दीप जलाओ। जाओ।
दीपावली में रोना मना है दीदी। अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम मुझे हंसते देखना चाहती हो ना? तो हंसो, हंसो। हंसो। ये दीप रोशनी देने में किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चारों दिशाओं में रोशनी देता है। तो फिर हम खुशियां देने में पक्षपात क्यों करते हैं? ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये भावना हमारे मन में क्यों जागती है? हमें तो दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए, उन्हें गमों के अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहिए। दीपावली का त्योहार केवल तुम्हारी अपनी खुशियां मनाने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सबको भी अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए है। जो हंसना भूल गए हैं उन्हें हंसाने के लिए है। जो समाज से दूर गए हैं उन्हें फिर से समाज में लाने के लिए है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो मालिक खुश होता है। जब हम दूसरों पर कृपा करते हैं तब हम मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। तो इस दीपावली पर दूसरों की जिंदगी से गमों का अंधेरा दूर करो, खुशियों के दीप जलाओ, जिंदगी से हारे हुए लोगों को हंसी दिलाओ, उनके होठों पर हंसी के फूल खिलाओ। कल्याण होगा तुम्हारा। ओम जय साईं नाथ।